ऐसे चित्र जिन्हें दूसरी दुनिया के लोगों ने आकर बनाया, या उस समय मनुष्य इतना विकसित हो चुका था कि इस तरह के डिजाइन्स बना सके। दोस्तों, वैसे तो हमारी इस रहस्यमय दुनिया में कुछ न कुछ मिस्टीरियस घटनाएं होती ही रहती हैं, जिनमें से कुछ मिस्ट्रीज तो ऐसी होती हैं जिन्हें समय के साथ सुलझा लिया जाता है, लेकिन इन्हीं में से कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स और हमारी आज की मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं होता। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। यह समय था साल 1888 का, जब अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अचानक से औरतों के कत्ल होने लगते हैं। कोई व्यक्ति एक के बाद एक 5 महिलाओं को बेरहमी से मार डालता है। इसके अलावा इन 5 महिलाओं की हत्या का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा ही था। पुलिस ने इन 5 महिलाओं के कातिल को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इस तरह एक दिन अचानक एक लेटर उनके सामने आता है। इस लेटर में बताया गया था कि मैं वही कातिल हूं जिसने उन 5 औरतों का मर्डर किया है। इसके अलावा इस लेटर के अंदर कातिल ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस ने इस नाम के आदमी को काफी दिन तक ढूंढने की कोशिश की और फिर पता चला कि असल में ये लेटर सिर्फ एक छलावा था। लाख कोशिशों के बाद भी कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर इन 5 औरतों को किसने मारा था, और ये घटना आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, यूएफओ और एलियन के बारे में तो अक्सर हमें सुनने को मिलता ही रहता है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई सबूत आज तक हमारे हाथ नहीं लगा है। साथ ही साथ क्या आपको पता है, 15वीं शताब्दी में भी लोग यूएफओ जैसी चीजों के ऊपर बिलीव करते थे। इसका सबूत हमें उस वक्त की एक पेंटिंग में देखने को मिला है। हमारे हिस्टोरियंस का कहना है कि पुराने वक्त में भी लोगों को आकाश में यूएफओ उड़ते हुए दिखाई देते थे, और एक आर्टिस्ट ने तो यूएफओ को अपनी पेंटिंग के जरिए दर्शाया भी था। यह आर्टिस्ट इटली के रहने वाले थे और इनका नाम था डोमिनिको। इन्होंने 15वीं शताब्दी के समय में एक पेंटिंग बनाई थी, और इस पेंटिंग का नाम है मैडोना विद सेंट जियोवानिनो। दोस्तों, आप इस पेंटिंग को जरा ध्यान से देखिए। इसके बैकग्राउंड में आपको एक आदमी दिखेगा जो अपने सर पर हाथ रखकर शायद आसमान की तरफ कुछ देख रहा है, और आसमान में एक अजीब सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। कई सारे लोगों का कहना है कि ये पेंटर अपनी पेंटिंग के जरिए हमें कुछ मैसेज देना चाहता है कि कैसे उन्होंने उस वक्त एलियंस को देखा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत बताते हैं। उनका कहना है कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और ये कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक देवदूत हो सकता है। दोस्तों, इस पेंटिंग की सच्चाई तो आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अजीब सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट कोई देवदूत नहीं, बल्कि कोई यूएफओ ही लगता है। श्राउड ऑफ ट्यूरिंग, जिसे इटली के ट्यूरिंग शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा गया है। इस कपड़े की खास बात यह है कि इसके ऊपर एक आदमी की छवि बनी हुई है, और ईसाई धर्म में मान्यता रखने वाले लोगों का कहना यह भी है कि यह तस्वीर ईसा मसीह की है। बताया जाता है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो उन्हें दफनाने के लिए जिस कपड़े में लपेटा गया था, यह वही कपड़ा था, और यही वजह है कि इस कपड़े पर उनकी छवि बन गई है। रिसर्चर्स इस कपड़े के ऊपर काफी बार रिसर्च कर भी चुके हैं। जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग की गई तो ये बात सामने आई कि यह कपड़ा 12वीं से 13वीं सदी का हो सकता है, जबकि जीसस तो 2000 साल पहले हुआ करते थे। इस कपड़े के बारे में एक इटालियन फिजिसिस्ट की राय है कि किसी भी साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करके ये बात साबित नहीं की जा सकती कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। दोस्तों, इस कपड़े की सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया, और ये कपड़ा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अमेलिया एयरहार्ट, दोस्तों, ये एक अमेरिकन पायलट थी और यही दुनिया की पहली महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भरी थी। इन्होंने अपनी हवाई यात्राओं के ऊपर एक किताब भी लिखी थी। इसके बाद साल 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाते हैं, और वो अपनी इस यात्रा की शुरुआत जून साल 1937 में करती हैं। 2 जुलाई साल 1937 में पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ान भरते समय अचानक से अमेलिया का हवाई जहाज कहीं गायब हो जाता है। इस जहाज के गायब होने के बाद फौरन ही अमेलिया और उनके हवाई जहाज को ढूंढने की बहुत सी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज के बारे में किसी को कोई सुराग नहीं मिलता। काफी समय कोशिश करने के बाद 5 जनवरी साल 1939 को उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज तक अमेलिया और उनके एयरक्राफ्ट का कोई पता नहीं चल सका है, और ये घटना एक मिस्ट्री बनी हुई है। और दोस्तों, हमारे इतिहासकारों को रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा मिली है।
आर्कियोलॉजिस्ट इस भाषा को डिकोड करने की कोशिशों में कई साल गुजार चुके हैं। इस भाषा को डिकोड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी प्राचीन भाषा को डिकोड करके प्राचीन दुनिया के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है और कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाया जा सकता है। इस स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड से 19वीं शताब्दी के आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल हैं और इन सिंबल्स का मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि साल 1860 तक ईस्टर आइलैंड के लोग इसी भाषा का इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का वजूद खत्म हो गया। इसके अलावा ये स्क्रिप्ट सिंधु घाटी की लिपि से भी काफी ज्यादा मैच करती है, लेकिन ये आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। फिर ये दोनों भाषा एक दूसरे से किस तरह से मेल खा सकती हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता को एक बहुत ही विकसित सिविलाइजेशन कहा जाता है। साल 1922 में इस सिविलाइजेशन के दो बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। लोगों का कहना है कि इस सभ्यता की शुरुआत आज से 5000 साल पहले हुई थी और यहाँ रहने वाले लोग काफी ज्यादा एडवांस थे। इस सभ्यता के जो अवशेष हमें मिले उन्हें देखकर ये बात साफ पता चलती है कि इस शहर के लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। उनके घर पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े भवन और इमारतें भी मौजूद थी। साथ ही साथ घरों का गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियां भी बनाई गई थी। नहाने के लिए बड़े बड़े बाथरूम भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का अंत किस तरह से हो गया। इस सभ्यता को खोजे हुए तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन इस सभ्यता के विनाश का कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। कई सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि यह सभ्यता वायु परिवर्तन की वजह से खत्म हुई है। वहीं कुछ का कहना यह भी है कि यह सभ्यता महामारी की वजह से विलुप्त हो गई होगी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर किसी बड़ी शक्ति ने हमला किया था और इस हमले में इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। दोस्तों, पेरू की राजधानी लीमा से 350 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तान मौजूद है और इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में काफी सारे विचित्र स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिन्हें नास्का लाइन्स के नाम से जाना जाता है। ये लाइन्स आज की नहीं बल्कि आज से 2000 साल पहले बनाई गई थी। इन लाइन्स में 800 स्ट्रेट लाइन और 300 ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बनी हुई हैं। इसके अलावा 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवरों, पक्षी और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि आप इन्हें जमीन पर खड़े होकर नहीं समझ सकते। अगर आप इन आकृतियों को समझना चाहते हैं तो आपको हवाई जहाज में बैठकर 1000 फीट ऊपर जाना होगा, जब आपको ये आकृतियां पूरी दिखाई देंगी। काफी साल रिसर्च करने के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर इन विशाल आकृतियों को किसने और क्यों बनाया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि इन आकृतियों को किसी इंसान ने नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से आए एलियंस ने बनाया है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये आकृतियां इंसानों के द्वारा ही बनाई गई हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज से 2000 साल पहले उस जमाने के लोगों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऐसे चित्र किस तरह से बनाए जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है।